हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो अभी लेटेस्ट अप्रेंटिस के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसके अंदर आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल है 2801 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ट्रेनिंग फॉर अंडर अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। अब हम बात करेंगे, जब आप इसके अंदर फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको इन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रेडी रख लेना है। सबसे पहला है आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि इसके अंदर आप डेट ऑफ बर्थ के लिए अपना आधार कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ITI, अगर आपने जिस ट्रेड से अपना ITI कर रखा है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो ट्रेड नेशनल सर्टिफिकेट। और इसके अलावा आपके पास, अगर आप रिज़र्व कैंडिडेट है SC ST OBC, तो आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप डिसेबल है तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए। और फॉर्म भरने से पहले आपको ये भी देख लेना है कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 ईयर एज है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कुछ जो और इसमें SC ST को 5 साल का और OBC NCL को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन भी है। और इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फॉर्म भरते समय आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और नो फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसके अंदर ट्रेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर इन ट्रेड के अंदर आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इसका वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। अगर आपने इससे पहले कभी फॉर्म भरा है तो आपको रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर देना है। लेकिन अगर आप इसमें पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप किस स्टेट से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसमें से सेलेक्ट करना है। और इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ जहाँ इसमें ये पोस्ट आई है। तो उसके बाद आपको इस एड्रेस का प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए आपको पहले से एक अपने आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, और आधार कार्ड या फिर वोटर ID जिसमें एड्रेस आपका लिखा होना चाहिए। तो इसे यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक फ़ाइल खुल जाएगी। तो यहाँ से अपना आप एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। मैं एक कोई भी रैंडम PDF अपलोड करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मार्कशीट ही अपलोड कर दिए, कोई भी PDF। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर फुल नेम एज़ पर 10th, जो भी आपकी 10th के मार्कशीट में जो आपका नाम है फुल नेम, वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक Gmail ID और इसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। वही नंबर और Gmail ID डालना है, क्योंकि इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस पर आपको ID पासवर्ड मिलेगा। और आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको उन्हीं ईमेल ID के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID और यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको सभी अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर इन सभी को यूज़ करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर अपना नाम, फिर @ और फिर कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से कोई एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ए वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, आपकी ईमेल एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो अभी आपने ईमेल ID डाला था और जो पासवर्ड एंटर किया था उसी से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो हम भी यहाँ पर जल्दी से अपना ईमेल ID पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश किया अपना ईमेल और पासवर्ड डालने का, तो हम आपको भी कुछ इस तरीके से एरर आएगा, देखने को मिलेगा कि ईमेल नॉट वेरीफाई, ए वेरिफिकेशन ईमेल वाज सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यू नॉट सी इन योर इनबॉक्स। तो आपको ना सबसे पहले अपना ईमेल बॉक्स को ओपन करना है और उसे पर क्लिक करना है। उसे आपको क्लिक करके वेरीफाई करना होगा, तभी आप यहाँ पर उसे एक्सेस कर पाएंगे। आपके Gmail पे भी ओपन करने के बाद कुछ इस तरीका का एक मेल आएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाई मेल। वेरीफाई मेल पे क्लिक करने के लिए आपको नीचे जो लिंक दिया गया है सिंपली इस पर क्लिक करना है। जिससे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, यू कैन लॉगिन पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा।
तो अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल और आईडी पासवर्ड को डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 5 स्टेप में इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। क्या आपने कोई और भी अपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या कोई PSU या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी, अगर सिंपली आपको यहाँ पर नो पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड अप्लाइड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। आपने जिस फील्ड में भी अपना ITI ट्रेड कर रखा है तो उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर अपना पेंटर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से करना चाहते हैं तो उस यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप कहाँ पर अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितना चाहे उतना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्ड ऑफ एक्स सर्विस में, अगर आप एक्स सर्विस मैंने पहले से यहाँ पर इसमें काम कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अदरवाइज़ आपको रहने देना है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपने कब से कब तक इसमें काम किया है। तो अगर आपने नहीं किया तो आप इसे रहने दें। इसके बाद अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर पे क्लिक करके अपना जेंडर बताना, मेल फीमेल जो भी, आप यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। इसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स, आप SC ST OBC जिस कैटेगरी से आते हैं वो सिलेक्ट यहाँ पर करना होगा। अगर आपके पास, और आपको एक बात का और ध्यान देना है, जैसे कि अगर आप SC ST या फिर कुछ भी OBC सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आप फॉर्म भर रहे हैं इससे पहले का होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आप OBC से, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी बना हुआ है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, आपको जनरल से फॉर्म भरना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है। तो इसके अंदर आपको अपनी खाली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद अपना यहाँ पर डेट भी सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी रेंज यहाँ पे 2002 के बाद का। ये आपको याद रखना है कि जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, यानी कि 15 से 24 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर SSC यानी कि 10th की मार्कशीट की डिटेल्स यहाँ पे देनी है। आप जिस बोर्ड से भी हैं वो बोर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और आपने कब पास किया था तो पासिंग डेट भी यहाँ पे हमने लिख दिया है, और आपके मैक्सिमम कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो यहाँ पर क्लिक करके, और आपने कितने ऑप्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद आपको ITI की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे पेंटर ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि हमने ऊपर ही प्रेफरेंस में यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था कि हम किस ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ से वहीं से ये फेच हुआ है। उसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि अपने ITI ट्रेड किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ इनमें से आपकी मार्कशीट पर लिखा रहता है, तो यहाँ पर NCTVT कर लेते हैं। और इसके बाद पासिंग ईयर, आपने किस ईयर अपना ITI कंप्लीट कर लिया था, तो हम यहाँ पर 2000 अपना आपने जब भी पास किया तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद कितने मार्क्स का था टोटल, यहाँ पे हमारा 1000 मार्क्स का था, और आपने इसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। और अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कैलकुलेट होके आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और भी नीचे कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है, तो आपको इसे छोड़कर आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस एंड अदर डिटेल्स को भी फिल करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फादर नेम, इसके बाद नेशनलिटी में इंडिया ऑटोमेटिक आ गया है। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, या फिर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर विजिबिलिटी मार्क्स यहाँ पर डालनी है। अगर आपके कोई मार्क्स नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो मार्क लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो मार्क। और ये दूसरा वाला यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है डालना, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो आधार नंबर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पर रेड मार्क नहीं है। और इसके बाद आपको एड्रेस को यहाँ पर फिल करना मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पर रेड मार्क है। आपको जो आपकी आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस है उसी को यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करके अपना यहाँ पर एरिया पिन कोड डालना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल्स यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आप यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं या फिर सर्टिफिकेट को। और ITI में यहाँ पर आपने ITI का मार्कशीट या फिर ITI का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर 7 तो हम यहाँ पर मार्कशीट पे क्लिक कर लेते हैं। दोनों जगह हम दोनों की जगह मार्कशीट अपलोड कर देंगे। इसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी। और सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो यहाँ पे अलाउ है। यहाँ पे आपका PDF है, आप PDF JPG PNG इन फॉर्मेट में अपने फाइल को अपलोड कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम साइज़ जो अधिकतम है 2 MB की हो सकती है, 2 MB से कम ही आपकी फ़ाइल की साइज़ होनी चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। आप चाहे हिंदी या इंग्लिश, आप जिसमें भी सिग्नेचर करते हैं उसमें आपको एक सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड के फ्रंट और बैक की दोनों को मर्ज करके एक PDF बना लेनी है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और फिर यहाँ पे 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है और ITI की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। उसके बाद RDT रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए हम इसे अपलोड करते हैं एक एक करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे तो इस तरीके से आप भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट को जब पूरा फिल कर देंगे, और हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपसे कोई दूसरा फाइल अपलोड हो जाए तो आप उसे यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं। और आपके सामने यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट अपडेट यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन ID आ जाएगी और यहाँ पर जो आपको अमाउंट पे करना है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 102 रुपये 50 पैसे यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको जो पेमेंट करेंगे उसका रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर आपको यहाँ पे टाइप करके उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर देना है प्रूफ के लिए। और तो चलिए अब पेमेंट कर देते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेंट का ईमेल ID और मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपके सामने QR कोड ओपन होगा। QR कोड ओपन होने के बाद उस पर आपको पेमेंट करके यहाँ पर रेफरेंस वगैरह सबमिट करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका जवाब आपको तुरंत मिल सके। और इसका डायरेक्ट लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी PDF का लिंक और ऑफिशियल अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।